जय हिंद। सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत, संस्थापक आपजी आर्मी अकेडमी। कई दिनों से मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और लोगों को डाउट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, जो अग्निपथ योजना है उसके तहत मैं 2-3 बातें आपसे कह देना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप ऐसे फ़ोन करते हैं मेरे को जैसे आपके लिए फ़ौज बिल्कुल तैयार है, जैसे ही भर्ती निकलेगी आपको वर्दी पहना देंगे। आप समझ लो कि 40 बच्चे जब सेना में जाने का प्रयास करते हैं तो उनमें से एक बच्चा बड़ी मुश्किल से सेना में सेलेक्ट होता है। 2.5% का सिलेक्शन रेशियो आर्मी का है। यानी कि अगर आप आर्मी में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि आप बस आपके लिए फौज तैयार बैठी है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। हिंदुस्तान का सबसे कड़ा टेस्ट इंडियन आर्मी का है, जहाँ पर जितने पहलू देखे जाते हैं और किसी भी सेना के अलावा कहीं नहीं देखे जाते। आपका हाइट, वेट, चेस्ट, बॉडी का पूरा चेकअप, आपका कोई मतलब शरीर में टूट फूट तो नहीं है। उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल में सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा है, लिखित के बाद भी फिर मेरिट बनती है। और इस समय जो आ रहा है आगे की भर्ती, उसमें ऑल इंडिया मेरिट बनेगा। तो आप इतने उतावले मत हो जाओ कि अग्निपथ आ गया तो हमारा क्या होगा। आपको मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सभी से, इस मंच से, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सर 25% जो लोग होंगे उनको तो अग्निवीरों को स्थायी नौकरी मिल जाएगी और 75% को वापस भेज देंगे। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप 75% में ही आएंगे? क्यों, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है क्या? आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो 25% को स्थायी करेंगे उसमें मैं ही रहूँगा और कौन रहेगा? मैं हूँ योग्य। आप जी आर्मी अकेडमी के आज के दिन जितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है। वो सभी को मैं पूछता हूँ तो वो सभी मुझे कहते हैं कि सर 25% में हम ही रहेंगे और कौन रहेगा, हम काबिल हैं। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? दूसरा, मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरा सरकार से भी निवेदन है। 2 बातों पर मुझे तकलीफ है, लेकिन अब सेना की अपनी पॉलिसी है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेना जो भी निर्णय लेती है वो देश हित में ही लेती है। मैं खुद सेना का सूबेदार मेजर हूँ, 30 साल मैंने सेना को दिए हैं। मुझे भरोसा है मेरी संस्था पर, इंडियन आर्मी पर मुझे बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो जनरल होते हैं लगभग उनमें सैनिक स्कूल में से अगर कोई जनरल साहब बनता है तो आप लगा लो 11 साल का बच्चा जिसका मिशन आर्मी होता है और 60 साल तक की एज पर वो जनरल बन के रिटायर होता है, उससे अच्छा डिसीजन सेना के लिए वो कौन ले सकता है? क्या ये पॉलिटिशियन लेंगे जिनको पता ही नहीं है सेना के बारे में? हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहता था कि ये जो 2 साल बढ़ाया गया है उसमें जो 23 साल की वय मर्यादा है, एज है, लिमिट है, जिससे कि टेक्निकल, क्लर्क्स, मेडिकल, उनका भी एक बार के लिए सिर्फ, जैसे सोल्जर जीडी का 21 से 23 किया, उसी तरह उनका अगर 23 से 25 कर देते हैं तो जस्टिस होगा, न्याय होगा। जो भी बच्चे हैं उनका दिल खुश हो जाएगा। और दूसरा जो शायद नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा कहना, मेरा धर्म बनता है कि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके लिखित परीक्षा तक पहुँचे हैं और जो पिछले 18 महीने से तैयारी कर रहे हैं लिखित की, कि मेरा एक एक दिन गिन रहे हो कि इस महीने आएगा एग्ज़ाम, इस महीने आएगा, परिवार वाले भी चिंता कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। अगर सेना उनका एग्ज़ाम ले लेती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि जिन लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आर्मी के, जो और उनका रिटन टेस्ट नहीं लिया गया, एक वो, और एक जो 23 साल कैटेगरी में आते हैं, जैसे 2 साल बढ़ाया वो सिर्फ सोल्जर जीडी का बढ़ाया है 21 से 23,
लेकिन जिनको 23 में लेते थे उनका भी अगर 2 साल बढ़ा दिया जाता तो फिर मेरे ख्याल से किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। और ये बात शायद इग्नोर हुई है, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि मोटे तौर पर सेना में वैसे बल्क में भर्ती होती है सोल्जर जीडी की, उसी पर सब उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि क्लर्क, टेक्निकल और जो मेडिकल में हम बच्चे लेते हैं उनकी 23 साल एज है, तो उनको 2 साल बढ़ा दिया जाए। और जो लिखित परीक्षा के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, यदि उनकी लिखित परीक्षा ले ली जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अग्निपथ योजना के तहत, और ये 2 साल जो कोरोना की वजह से सेना किसी कारण से भर्ती नहीं कर पाई, वो उसके प्रति जो द्वेष भाव है, मनमुटाव है, वो हमारे बच्चों का दूर हो सकता है। मैं भारत सरकार से नम्र अनुरोध करूँगा कि इन 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। और बाकी सभी जिन लोगों को सेना में आना है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप कृपया दलालों के चक्कर में मत आइए, जो एकेडमी चला रहे हैं उनके चक्कर में मत आइए, और पता कीजिए कि जो एकेडमी चला रहे हैं वो सेना से कोई उनका लेना देना भी है या नहीं। क्योंकि मोटे तौर पे ये देखा गया है कि जो भी एकेडमी चला रहे हैं वो सेना में रहे ही नहीं है, और इसी वजह से इन लोगों ने हमारे बच्चों को भड़काया और बच्चे भ्रमित हुए, और इन्होंने हजारों बच्चों का करियर खराब कर दिया। क्योंकि जो भी बच्चे लूटपाट, बदमाशी, दंगा फसाद में इन्वॉल्व हुए हैं, अगर वो सीसीटीवी कैमरे में आ गए और पुलिस की नज़रों में आ गए तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन लेना बहुत भारी पड़ेगा। मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ सभी बच्चों से, जो भी सेना में आना चाहते हैं, कृपया आप पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच रखें, देश की सेना पे भरोसा करें। देश को जो चला रहे हैं, जो हमारे इस प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सेना के चीफ, उन पे भरोसा रखें, वो कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि जो अभी भर्ती निकली है उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले। और अगर भारत सरकार सुन लेती है तो जो बच्चे हमारे 23 से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसी आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत।